हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित आभानेरी की चांद बावड़ी को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। देश और विदेश से आने वाले पर्यटक आभानेरी के साथ ही मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन को भी पहुंचते हैं। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई में स्थित चांद बावड़ी अपनी अनूठी स्थापत्य शैली के निर्माण के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही हर्षद माता का प्राचीन मंदिर है। वैसे तो यह माँ दुर्गा को समर्पित है, लेकिन इसे खुशी और उल्लास का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण चौहान वंशीय राजा चांद ने 8वीं और 9वीं सदी में कराया था। आभानेरी का असली नाम आभा नगरी था। इस नगर के संस्थापक राजा चांद का मानना था कि उनके नगर में खुशी और उल्लास दुर्गा माता की देन है, इसलिए उन्होंने दुर्गा माता को समर्पित यह भव्य मंदिर बनवाया। दौसा जिले के अंतर्गत स्थित आभानेरी में राजस्थानी अंदाज में विदेशी पाहुणों का स्वागत किया जाता है। इस दौरान कलाकारों के द्वारा कच्ची घोड़ी सहित अन्य कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है और विदेशी पाहुणों के मन में राजस्थानी स्वागत को उतारने का प्रयास किया जाता है। देश और विदेश से आभानेरी की चांद बावड़ी को देखने के लिए पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। पर्यटक आभानेरी की चांद बावड़ी को अपने कैमरे में और मोबाइल में कैप्चर करते हैं और आभानेरी का खूबसूरती को देखकर पर्यटकों के मन में बहुत कुछ विषय आते हैं। वहीं देश और विदेश से आने वाले पर्यटक आभानेरी के साथ ही मेहंदीपुर बालाजी को भी देखने के लिए पहुंचते हैं। आभानेरी और मेहंदीपुर बालाजी में करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आभानेरी की चांद बावड़ी के पास ही हर्षद माता का मंदिर स्थापित है। इसको दुर्गा के रूप में लोग मानते हैं। यहाँ आभानेरी को देखने आने वाले पर्यटक हर्षद माता के दर्शन भी करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने और दौड़ लगाते हैं। में प्राचीन काल से जल संरक्षण परंपरा रही है। चांद बावड़ी के बारे में कौन नहीं जानता। राजस्थान में आपको कलात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तालाब और बावड़ियां दिखाई देगी। राजस्थान पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति और पारंपरिक खूबसूरती की वजह से लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ कई ऐसे स्थल है जिसकी चर्चा इतिहास में की, जो विश्व भर में चांद बावड़ी की खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आभानेरी चांद बावड़ी का इतिहास 9वीं सदी से जुड़ा हुआ है। इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने 9वीं सदी में कराया था। आपको बता दें कि राजा मिहिर भोज को चांद नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस बावड़ी को चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। चांद बावड़ी राजस्थान में ही लोकप्रिय नहीं है बल्कि दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है। यह दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है। यह चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है। साथ ही इस बावड़ी में ऊपर से नीचे तक 3500 पक्की सीढ़ियां बनाई गई है। यह बावड़ी इतनी गहरी है कि अगर इसमें कोई वस्तु गिर गई तो यह विलुप्त हो जाती है, क्योंकि यह बावड़ी 13 मंजिला है, जिसे बीजापुरी शैली की वास्तुकला का उपयोग करके मोर की प्रकृति के साथ बनाया गया है। इस बावड़ी के नीचे सुरंग भी बनाई गई है। भूल भुलैया के लिए मशहूर है चांद बावड़ी। बावड़ी में 250 एक समान सीढ़ियों की भूल भुलैया है। कहा जाता है कि कोई सीढ़ियों पर सिक्के रखकर भी वापस आना चाहे तो चूकते हैं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आए गोविंदा ने भी इसे स्वीकारा। कहा जाता है कि एक बारात यहाँ आई और बावड़ी में मौजूद अंधेरी उजाली गुफा में उतर गई। इसके बाद बाहर नहीं आई। कहते हैं चांद बावड़ी, अलुदा की बावड़ी और भांडारेज की बावड़ी को एक रात में बनाया गया। ये तीनों सुरंग एक से दूसरे से जुड़ी है। हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है यहाँ पर। आभानेरी
अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में भी छाई हुई है। अंग्रेजी फिल्म द फॉल व प्रसिद्ध हिंदी फिल्म भूल भुलैया सहित अन्य कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। चांद बावड़ी की सीढ़ियों पर कई कलाकार भी थिरक चुके हैं। बावड़ी वाटर हार्वेस्टिंग का भी खूबसूरत नमूना है। यह देश की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी में शुमार है। यहाँ के राजा ने 8वीं सदी में इसे बनवाया था। बावड़ी में बेहद खूबसूरत भित्ति चित्र बने हुए हैं। यहाँ मौजूद सभी बावड़ियों में चांद बावड़ी सबसे प्रसिद्ध है। यह व्यापक रूप से अपनी खूबसूरत पत्थर की वास्तुकला के लिए जानी जाती है। यह भारत के सबसे बड़ी और गहरी बावड़ियों में एक है। आप यहाँ चांद बावड़ी के अलावा मंदिर में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आबानेरी जयपुर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप ट्रेन या बस से आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।